हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोडक्शन के बाद इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स जो कि ज्वेलरी से और गोल्ड से रिलेटेड होंगे मैं अपलोड करूंगा। तो आज मैं उसका पहला एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो प्योर गोल्ड और उसमें किस रेशो से मिक्सिंग होती है उस पर हम बात करेंगे। और गोल्ड का वेट जब आप यूजुअली ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और देखते हैं कि गोल्ड का वेट कैसे किया जा रहा है, तो वो गोल्ड का वेट होता कैसे है, ग्राम्स मिलीग्राम्स क्या होते हैं, हम उस पर ही बात करेंगे। चूँकि टॉपिक ये काफ़ी लेंथी है इसलिए मैंने इसको 2 एपिसोड्स के अंदर डिवाइड किया है और आज पहला एपिसोड आप इसका देख रहे हैं और इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो आइए हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या ऐसी बातें हैं गोल्ड के रिलेटेड जो यूजुअली हमें नहीं पता होती, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। आइए इस चार्ट को देखिए। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखाया है और जो ये चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि 24 कैरेट से लेके 14 कैरेट गोल्ड तक जो हम जाते हैं तो उसमें जो मिक्सिंग की रेशो है वो क्या होती है, कैसे होती है और इसमें क्या चीज़ मिलाते हैं। देखें, नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब आप कहीं भी किसी भी ज्वेलर्स के पास जाएँ और गोल्ड का रेट पूछें या गोल्ड के कैरेटेज पूछें तो वो 22 कैरेट या 22 के उसमें इम्बोज हुआ होता है जो भी चीज़ आप बाय कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं उसके अंदर। तो अगर आप इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनली जो है वो गोल्ड की कोई भी चीज़ आप लें या डायमंड की कोई भी बनी हुई ज्वेलरी लें उसमें इस तरीके से 22 के या 21 के नहीं वो लोग इम्बोज करते। वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि पॉइंट्स के अंदर गोल्ड को डिस्क्राइब करती है कि वो किस प्योरिटी का है, वो इस तरह यूज़ करते हैं। जैसे अब चार्ट पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 0.999 है। अब 0.999 यूजुअली ज्वेलरी पे आपने कभी नहीं देखा होगा, वो इसलिए क्योंकि 0.999 प्योर गोल्ड के लिए यूज़ होता है। और प्योर गोल्ड जो कि 24 कैरेट जिसको हम बोलते हैं, जो ब्रिक फॉर्म में आता है, तो उसके ऊपर ये ज्वेलरी के ऊपर भी डॉट ये नहीं लिखे जाते। 24 कैरेट या 24 के ही प्रिंट करते हैं पाकिस्तान में स्पेशली। तो जो ब्रिक फॉर्म पे और जो प्योर गोल्ड जो बाहर से आता है, स्विस का, वोल्काम्बी का या लोकली ARY भी आप कह लें, तो उस पर 0.999 इसीलिए वो लिखते हैं क्योंकि इंटरनेशनली कोड जो 24 कैरेट गोल्ड का है वो .999 है। उसके बाद आ जाइए आप 22 कैरेट गोल्ड पे। अब 22 कैरेट गोल्ड जो है उसको जो पॉइंट में इंटरनेशनली लिखा जाता है वो लिखा जाता है .916। अब मेरी इस बात को आप इंडोर्स करेंगे कि .916 बहुत सी ऐसी ज्वेलरी जो आपने देखी होगी पाकिस्तान में किसी भी ज्वेलर्स के पास, तो वहाँ पे .916 लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 22 कैरेट सोना है। अब 22 कैरेट ना भी लिखा हो, 0.916 लिखा होगा तो इट मीन्स कि दिस इज़ 22 कैरेट गोल्ड और ये इंटरनेशनली स्टैम्प होती है .916। जो भी आपको लिख के देगा तो इट मीन्स कि वो 22 कैरेट दे रहा है। इसी तरीके से 21 में .875 की स्टैम्प होती है इंटरनेशनली। इसी तरीके से 18 कैरेट में इसी तरीके से 18 कैरेट में .750 की स्टैम्प होती है और 14 कैरेट में .583 की स्टैम्प होती है। देखिए, 14 कैरेट से नीचे 9 कैरेट और 7 कैरेट में भी ज्वेलरी बनती है, उसमें मिक्सिंग की रेशो बन जाती है, लेकिन मैं अभी इतना नीचे नहीं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत कम रेशो है। कह लें अगर 100 आप ये देखो ना कि पूरी दुनिया में 100% जो रेशो है गोल्ड की, उसमें से 50% जो गोल्ड है वो आपका ज्वेलरी सेक्टर में यूज़ होता है और 50% गोल्ड जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर में यूज़ होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जो गोल्ड आपका यूज़ होता है वो गोल्ड .999 या प्योर गोल्ड ही होता है। इसमें एक गोल्ड ऐसा है कि जो लोकली मेल्ट करके जिसको प्योर गोल्ड या सेमी प्योर गोल्ड आप कह सकते हैं बनाया जाता है, वो एक अलग स्टोरी है। उस पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताऊंगा। तो फिर जब आप इसको एक लाइन में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आप ज़रा चार्ट को गौर से देखें कि चार्ट के ऊपर जो अब .999 जो कि खालिस सोना है उसमें तो किसी चीज़ की मिक्सिंग होती नहीं है, इसलिए वो उसका आगे नन मैंने मेंशन किया हुआ है। अब जो .916 है जो 22 कैरेट गोल्ड है, 1 तोले सोने में
देखें मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे कि इस चार्ट के अंदर लास्ट में मैंने लिखा है, ये देखिए कि दिस गोल्ड चार्ट इज शोइंग मिक्सिंग रेशियो इन 1 तोला, यानी ये जो मैंने सारा बनाया है ये 1 तोले की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे तोले वेट बढ़ता रहेगा उस हिसाब से ये रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जैसे .916 यानी 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए 8.5% कॉपर की मिक्सिंग की जाती है, कॉपर की मिक्सिंग की जाती है। जैसे कि अगर आप दूसरे कॉलम में आए नीचे कि 1 तोला 1 तोला गोल्ड जो है वो ग्राम्स में होता है 11.664, तो 11.664 ग्राम्स जो वेट बना हुआ होगा 22 कैरेट का, उसमें 8.5% कॉपर मिक्स किया होता है, तब इसकी प्योरिटी जो है वो कम होकर 22 पे आती है। इसी तरीके से 21 कैरेट में 12.5%, 18 कैरेट में 25% और 14 कैरेट में 42% जो कॉपर की मिक्सिंग होती है। तो फिर ये गोल्ड के कैरेटेज जो है वो कम होते रहते हैं। अब ये यूजुअली ये जो 4 कॉलम हैं 24 के अलावा, इनमें ही ज्वेलरी ज़्यादातर बनती है और सेल और परचेज चलती है। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत सारे देखने वालों को नहीं पता होगा। उन्हें जनरली यही पता होता है 22 कैरेट है तो 21 है, इसमें इतना चीज़ मिलाया। तो ये मैंने एक प्रॉपर जो है वो एक बनाया है ये चार्ट, बल्कि मैं इसको थंबनेल में भी दूंगा कि अगर आप इसको सेव करना चाहें तो आप इस कोई भी आपने सेल परचेज करनी हो या ख़रीदना हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखें गोल्ड वेट मेजर्स, जो सेकंड कॉलम है वो है हमारा गोल्ड वेट मेजर्स। अब 10 तोले में 10 तोले में 116.700 ग्राम्स होते हैं टोटल, 1 तोले में 11.664 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह 1 आउंस। अच्छा एक और चीज़ है कि जो गोल्ड का रेट है वो इंटरनेशनली आउंस के अंदर, डॉलर में जब गोल्ड का रेट इशू होता है इंटरनेशनली तो वो आउंस में बताते हैं, तोले में नहीं बताते, 10 ग्राम में भी नहीं बताते हैं, आउंस में 1 आउंस में बताते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें मैं गोल्ड के रेट से रिलेटेड, गोल्ड की प्राइसिंग से रिलेटेड और किस कैरेटेज का रेट कैसे निकाला जाता है उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल वीडियो इंशाल्लाह दूंगा। और वो वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है और मुझे अच्छा फीडबैक देना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है। इंशाल्लाह मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में कहीं भी जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ के जब भी गोल्ड परचेज करने जाएंगे या गोल्ड लेने जाएंगे या इवन सेल करने जाएंगे तो उनके पास काफ़ी मुस्तनद बातें होंगी कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से सही तरीके से बाय कर सकते हैं, कोई उनके साथ ब्लफ नहीं कर सकता। जैसे कि मैं स्पेशली खुद इन डीलिंग जब सोनिका ज्वेलर्स, जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आई एम स्टिल वर्किंग एट सोनिका ज्वेलर्स, तो सोनिका ज्वेलर्स पे हम जब गोल्ड सेल कर रहे होते हैं तो हम ये सारी चीज़ें क्लाइंट को बता के देते हैं। यूजुअली लोग नहीं बताते, लेकिन अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे तो जैसे मैंने आपको इस चार्ट में बताया इसी तरीके से इन डिटेल मैं एटलीस्ट या जो भी हमारे लोग हैं हम कस्टमर को 100% जो है वो गाइड करते हैं कि गोल्ड इस तरीके से। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो या आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको एंटरटेन करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।